सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने सुना पाप के 10 लक्षण अगर आप में भी है, ये एक बुराई जो एक लक्षण एक पाप तो आपका विनाश तय है। हम सब ने बचपन से सुना है पाप मत करो, पाप से सर्वनाश होता है। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि गहराई से नहीं समझाया कि पाप आखिर है क्या वह सिर्फ चोरी, हत्या या झूठ बोलना, या फिर वो सोच, वो रवैया जो हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाते हैं। निरंकारी सतगुरु बाबा कहते हैं पाप कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है, एक चेतना है कि गिरावट है। एक कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में 10 पाप किए। पाप के लक्षण एक एक करके पनपते गए और फिर जो हुआ वह ऐसा था कि पूरी दुनिया कहने लगी एक भी पाप हो तो जीवन डूब सकता है। लेकिन आज की यह कहानी अंत में दिखाएगी कि कैसे सच्चा सुमिरन और सतगुरु का ज्ञान सबसे बड़े बड़े पापों को भी धो सकता है। इस कहानी में जो डरावनी भी है, जिसे सुन करके आपकी रूह कांप भी जाएगी। यह कहानी डराएगी भी और सिखाएगी भी और अंत में रुला भी देगी। जब सच सामने होता है तो खुलासा हर इंसान का हो जाता है। पर आइए सुनते हैं अपने ही चैनल पर। सत्संगत जी इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। नाम था सुरेंद्र सिंगला, बड़ा व्यापारी, करोड़ों का कारोबार, मंगल स्वभाव, घमंड से भरा, दूसरों को अपमानित करता, झूठ बोलना, रिश्वत देता, गरीबों का मजाक उड़ना, यह सब उनके लिए आम बात था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने गलती का कोई पछतावा नहीं। वो कहता जो कर रहा है इसी में तरक्की है। एक दिन उसकी पत्नी जो रजनी बोली, सुनो सतगुरु बाबा आए हैं, चलो सत्संग में चलते हैं। वो हंस पड़ा। साधु संतों के पास बूढ़े लोग जाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा। उसकी बेटी रिद्धिमा एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट से कुछ शोध कर रही थी। उसने पूछा, पापा क्या आप बता सकते हैं पाप के 10 लक्षण? सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, पाप के लक्षण थोड़े होते हैं बेटा। लेकिन वो पढ़ने लगी। पहला घमंड, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा ईर्ष्या, पांचवा झूठ बोलना, छठा दूसरों का अपमान करना, सातवां दूसरों का हक मारना और आठवां निरंतर शिकायत करना, नौवां पाखंड करना, यानी कि कुछ दिखाना कि मेरे पास ये है तो वो है, और 10वां है दूसरों की भलाई में बाधा डालना। रिद्धिमा ने पूछा, पापा क्या इनमें से कोई भी एक आपके अंदर है? सुरेंद्र शांत हो गया, चुप हो गया, मानो उसके अंदर 2-3 जो कमियां जो कि बताई वो उसमें है। एक दिन रजनी जिद करके पापा को सत्संग ले पहुंची। वहां बाबा कह रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, पाप कोई काम नहीं। एक दृष्टि है, अगर आपकी दृष्टि में किसी के लिए घृणा है, अगर मन में द्वेष है, तो आप जीवन में लाख दान भी कर ले, आप पाप से घिरे रहते हैं। पाप की पहचान वह मन जो अशांत करता है। सुरेंद्र भीतर से जो कांप उठा। उसने पहली बार मानो उसने महसूस किया कि उससे रात को नींद नहीं आती, सिर दर्द करता है, रिश्तों में कटुता आती है। और क्या ये उसी पाप का चेतना के लक्षण है?
उसी सप्ताह सुरेंद्र का सबसे बड़ा जो डील फेल हो गया। ग्राहक ने कोर्ट में केस कर दिया। धोखाधड़ी का बैंक बैलेंस के लोन रिकवरी करने का नोटिस भेजा। एक हफ्ते में ही जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। घर में कलह हो गई, ऑफिस में अफरा तफरी मची। रजनी बोली, यह पापों का फल। सतगुरु समझाते हैं, जब मन में मैल हो तो कर्म भी दूषित हो जाते हैं। सुरेंद्र ने उस रात रोते रोते पहली बार आंखें बंद की और बुदबुदाने लगी। कहती, हे निराकार, अगर तू सच में है तो मुझे माफ कर, मुझे बदल दे। उसने दूसरों के दिन सतगुरु का जब सत्संग जाना शुरू किया, सुमिरन करना शुरू किया, सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारने लगा। एक एक कर उसने अपने अंदर के 10 पापों को पहचान की और उन्हें काटने लगा। उसने व्यापार में भी ईमानदारी अपनाई, पुराने पेंडिंग पेमेंट चुकाई, जिन कर्मचारियों को झूठे केस में फंसाया गया था। माफी भी मांगी, पत्नी को खुलकर माफी मांगी, बेटा से वादा किया, अब मैं पाप नहीं प्रकाश का रास्ता चुनूंगा। धीरे धीरे व्यापार में स्थिरता आई, कोर्ट केस में समझौता हुआ, बैंक में किस्तों में जो कि पैसे वापस लेने लगे, अनुमति मिल गई। इतना सब होने के बाद सुरेंद्र अब हफ्ते में एक दिन गांव जाकर सेवा करता, सत्संग का आयोजन करता। वह बच्चों को पढ़ने के लिए कापी किताबें बांटता। कहता, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा पुण्य पापों को पहचानकर उन्हें मिटाना है। लोग कहते हैं ये वही सुरेंद्र है जो कभी अपने नौकर को इंसाफ नहीं समझता था। सत्संग जी, निष्कर्ष इस प्रकार कहानी से निकलता है कि पाप कोई गलत चीज नहीं, हमारी चेतना का विकार है। सतगुरु हमें आईना दिखाते हैं कि भीतर कौन से विकार बैठे हैं। एक भी पाप यदि चेतना में जीवित है तो विनाश निश्चित, लेकिन यदि नाम, सुमिरन और सतगुरु की कृपा है तो जो सबसे बड़ा पाप भी जो राख जल कर राख हो सकता है। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर शाम को दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, ऐसा तो आपने देखा, लेकिन पहले के लोग दीपक जलाया करते थे, लेकिन आज के लोग दीपक नहीं जलाते। ऐसा क्यों? ऐसा जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुन करके आपकी अंदर की आत्मा कांप उठेगी। सत्संग जी, पहले के लोग क्या करते थे? हम शाम जैसे ही सूर्य अस्त होता है, एक परंपरा, एक आदत, एक रीति, जो रिवाज हमारे घरों की चौखटों पर जो दीपक जलाया जाता है, कोई इसे लक्ष्मी का स्वागत मानता है, इसे कोई रोशनी का प्रतीक, तो कोई मात्र एक धार्मिक रस्म, कोई किसी वस्तु को देखने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए दीपक का सहायता लेते हैं उजियार के लिए। लेकिन क्या वाकई दीपक जलाने से धन आता है? क्या वाकई न जलाने से दरिद्रता आ जाती है, विनाश होता है? या यह सिर्फ एक सदियों पुराना अंधविश्वास? इस कहानी जो जानेंगे की इस वीडियो में, एक ऐसी यात्रा जो कि स्त्री की यात्रा, जो सच्ची है, जो सच्ची घटना पर आधारित भी है, जिसमें सिर्फ एक दीपक के बल पर अपने अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रीति रिवाज की बल्कि विश्वास, न सिर्फ दीपक की लौ की बल्कि सतगुरु के प्रकाश की ओर बढ़ाता है। सत्संग जी, मात्र शाम को दीपक जिस घर में नहीं जलता वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन सतगुरु यहीं पर क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को भगा भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।
आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती लल्लो एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। उसका पति हरिया शराब का आदी था और घर की हालात जो खस्ताहाल, कच्चा मकान, टूटी चरपाई और एक ही बात पैसे नहीं है। लल्लो हर शाम जैसे ही सूरज ढलता घर के दरवाजे पर एक मिट्टी का दीपक रख देती और उसमें सरसों का तेल डालकर बत्ती जलाती। वह दीपक कोई रीति रिवाज नहीं था, उसके लिए वह उसकी आत्मा का आश्रय भी था। गांव की औरतें हंसती, कहती, लल्लो इतना दीपक जलाकर क्या मिलेगा? जो दीपक नहीं जलाते हैं वो आजकल अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो दीपक नहीं जलाते वे गरीब हो रहे हैं। लक्ष्मी तेरे घर कैसे आएगी? लक्ष्मी तेरे घर आएगी क्या? लल्लो चुप रहती, लेकिन एक दिन उसका पति हरिया चीख उठा, बंद कर ये तमाशा, तेल जला रही है जबकि घर में रोटी नहीं। उस रात लल्लो ने भी दीपक नहीं जलाया और जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस रात जैसे ही वह साया काला जो कि छाया हो गया, लल्लो घर की गाय अचानक बीमार सी हो गई। घर में पिछड़ावे जो सांप निकले और सुबह हरिया उठकर बाहर जो गई तो उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में जा पड़ी। गांव भर के खलबली मच गई। लल्लो बदवास जो कि रोती रहे। गांव की सबसे बूढ़ी औरत माई चंदरिया बोली, बेटी तुझे दीपक नहीं जलाया उसी रात का जो असर है ये। लल्लो ने थरथराते हुए कहा, पूछा, क्या सच में दीपक से बचाव होता है क्या? अगले दिनों जो सत्संग हो रहा था गांव में, वहां पर सतगुरु निसंग जो मिशन का सत्संग हो रहा था, वहां एक संत बोले, जब हम दीपक जलाते हैं वह लौ हमारे बाहर का अंधकार मिटाता है। वह मन के भीतर बैठे भय, क्रोध, लोभ की जो ही उसको भी जला देता है। लेकिन असली दीपक जो है सतगुरु का नाम है। जब तक वो नहीं जलाया तब तक बाहर का दीपक जलाने से, घर के जो दुआरी पर जलाने से, रिवाज करने से कुछ नहीं होता। इतना सुनते ही लल्लो तो बुझी, ओ ये बात है। लल्लो काँप उठी। उसने उसी वक्त प्रण लिया, अब हर शाम दीपक जलाएगी, लेकिन अब वह सबके साथ सतगुरु का सुमिरन भी करेगी। हरिया की हालात जो थी धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा चमत्कार हो गया, बचने की उम्मीद तो नहीं थी। लल्लो हर शाम दीपक जलाती, साथ में सुमिरन करती, निरंकार करके। गांव की औरतें अब उसके दरवाजे पर दीपक देखती और कहती, इसमें तो कुछ बात है। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सबके घर डूब गए। लल्लो का घर सुरक्षित रहा। लोगों ने पूछा क्यों? लल्लो का भी तो घर डूब सकता था। लल्लो मुस्कुराई, दीपक से कुछ नहीं होता। ये देखो, हमने तुम सबसे ऊंची दीवारें हैं मेरी। अगर दिल में अंधेरा हो तो, लेकिन अगर सुमिरन लौक हो जाती है तो बाहर की तरह बाढ़ ठहर जाती है। अब गांव में हर घर में बाहर दीपक जलाने लगते, लेकिन सतगुरु के नाम भी गूंजते। एक दिन सतगुरु निरंकारी संत ने गांव में प्रचारक दिए, जो माता लक्ष्मी ने कही कि वह आती तब है मन की रोशनी से। जब आत्मा सच्चे सुमिरन से प्रकाशित होता है तब सच्ची लक्ष्मी का बरकत आती है। लल्लो की आंखों में आंसू बह उठे। उसने समझा गाय जो कि दीपक सिर्फ मिट्टी का तेल और बाती नहीं, श्रद्धा वह है सेवा और सतगुरु में विश्वास का प्रतीक। साध्य दीपक जलाना कोई चमत्कार नहीं, वह आत्मा को चेतना जो कि चिताया, प्रतीक मनाया। दीपक के साथ सच्चा सुमिरन और सेवा की सच्ची लक्ष्मी को भुला न दिया।
जो सिर्फ रीति रिवाज में खो जाते, वो अंधविश्वास में फंस जाते, लेकिन जो सतगुरु की दृष्टि से दीपक को देखे हुए जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। दीपक यही कहता है साथ संगत, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्र के पास शेयर जरूर करिएगा जो शाम को दीपक नहीं जलाते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। सत्संग जी अक्सर आपने देखा होगा सुमिरन करके कोई भी रोग कष्ट पीड़ा हमारे ऊपर होती है तो या फिर चरणामृत की वजह से उसका सुमिरन करके जो हम उनकी ताकत से ठीक हो जाते हैं या किसी को ठीक कर देते हैं जो सत्संग निरंकारी में रहते हैं। सत्संगत आपने ऐसा तो अपने आंखों से देखा ही होगा, लेकिन सच क्या है आप आज इस वीडियो में जानेंगे। सत्संग जी जब जीवन की काली घटाए और कामया जीवन की चौतिकता सीमा की ओर बाहर की और जीवन की चौतिकता जटिलाओं का समन्वय करती है, वहाँ कुछ आवाज बंद जगती है जो शायद कि चौकी जीवन की जांचों क्या जीवंत होता है। सत्संग जी